प्रोग्रामर्स सी प्लस प्लस सीखने की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पैटर्न प्रोग्राम का लेक्चर 7 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे अपन इस प्रकार का पैटर्न प्रिंट कराते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैंने 6 लेक्चर्स पहले ही बना दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप ज़रूर उनको देखिएगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। इसमें इसको मैंने नाम दिया है डाउनवर्ड फेसिंग और लेफ्ट अलाइन। क्योंकि इसकी नॉच ये वाली डाउनवर्ड है, इसलिए मैंने इसको डाउनवर्ड फेसिंग बोला। और ये लेफ्ट की तरफ जो है इसका ये वाली नॉच जा रही है, इसको लेफ्ट अलाइन बोल दिया। ठीक है, डाउनवर्ड फेसिंग लेफ्ट अलाइन स्टार पैटर्न। ठीक है, स्टार पैटर्न है ये बिल्कुल। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न को बनाने के लिए अपन जानते हैं सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, नंबरिंग करनी पड़ती है। तो अपन ने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5। और इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे भी नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5, कॉलम नंबरिंग। अब अपन यूज़र को क्या बोलेंगे कि भाई यूज़र तुम मेरे को इनपुट दो। और यूज़र क्या देगा अपने को, नंबर ऑफ रोज देगा। और वो नंबर ऑफ रोज अपन एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल आर में स्टोर करा लेंगे और उसको अपन फर्दर यूज़ करेंगे। ठीक है। और फिर अगर अपन आगे बात करें तो यहाँ पे अपने को सेकंड स्टेप क्या लेना पड़ता है, सेकंड स्टेप अपने को लेना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर आई के लिए अपनी जे की क्या क्या वैल्यूज आ रही है। तो अगर अपन आई इज इक्वल टू 1 देखें तो जे की वैल्यू क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 सारी आ रही है, तो लिख दिया है यहाँ पे। आई की वैल्यू 2 के लिए देखें, आई की वैल्यू 2 के लिए देखें तो जे की क्या क्या वैल्यू आ रही है, 2 3 4 5 आ रही है। जे की वैल्यू का मतलब जहाँ जहाँ पे स्टार प्रिंट है, तो जे की वैल्यू 2 3 4 5 आ रही है बिल्कुल। जब आई की वैल्यू 3 हो गई तो जे की वैल्यू 3 4 5 आ रही है, 3 4 5 लिख दिया। जब आई की वैल्यू 4 है तो 4 5 लिख दिया, 5 है तो 5 लिख दिया। ठीक है। हाँ, अब अपन देखें तो इसमें एक पैटर्न दिख रहा है आपको कि भाई जे की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आई है। अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को देखें तो आपको पता लगेगा कि भाई जे की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू आई है। बोलो है कि नहीं है, जे इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, है ना। हमेशा ज्यादा है आई से और इक्वल है आई से, है ना। तो ये एक कंडीशन अपने को पता लगी। दूसरी कंडीशन, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। आई की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेकर 5 तक। और जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 1 से लेकर 5 तक वेरी करेगी। ये रही, जे की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक वेरी करेगी, आई की वैल्यू भी 1 से लेकर 5 तक वेरी करेगी। तो आई की इनिशियल वैल्यू 1, टर्मिनल वैल्यू 5 का मतलब नंबर ऑफ रोज। तो आई की वैल्यू 1 से लेकर नंबर ऑफ रोज तक वेरी करेगी, जे की वैल्यू भी 1 से लेकर नंबर ऑफ रोज तक वेरी करेगी। उसके बाद अपन ने मेन कंडीशन देखी कि भाई अगर जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आई हो जाए तो स्टार प्रिंट कर दो, और अन्यथा अपना डैश प्रिंट कर दो। डैश का मतलब ये स्पेस, है ना। तो अगर जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, यहाँ पे देखो जे की वैल्यू अगर अपन बात करें आई इज इक्वल टू 1 के लिए, आई इज इक्वल टू 1 के लिए बात करें तो जे की वैल्यू जब भी आई से ज़्यादा हो, मतलब जे की वैल्यू जब भी 1 या 1 से ज़्यादा हो तो स्टार प्रिंट कर दो, तो ये सभी जगह स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जैसे ही आई की वैल्यू 2 हुई तो इस कंडीशन के हिसाब से जब भी जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी तो स्टार प्रिंट करना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे अपन ने स्टार प्रिंट किया है, और 1 पे क्या प्रिंट करना है, स्पेस प्रिंट करना है, तो स्पेस प्रिंट कर दिया बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, इसको अपन जो है कोड में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला अपना पिछला कोड था, नंबर ऑफ रोज लेटर सपोज मैंने 8 डाला, तो इस प्रकार का पैटर्न अपने पिछले लेक्चर नंबर 6 में आ रहा था। तो चलिए ठीक है, अपन इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए अपन लोग एक नई फाइल बनाते हैं, pattern7.cpp। और इसमें मैंने क्या करना है, सबसे पहले हेडर इंक्लूड करना है, तो हैश इंक्लूड iostream डॉट एच नहीं लगेगा। ठीक है, हैश इंक्लूड iostream, उसके बाद आएगा यूजिंग नेम स्पेस std। फिर अपन क्या करेंगे, मेन फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, तो इंट मेन, है ना, मेन फंक्शन को किया। और फिर मेन फंक्शन की बॉडी डिफाइन करेंगे। यहाँ पे अपने को बताना क्या पड़ेगा कि भाई
वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो मैं कौन कौन से वेरिएबल काम में ले रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल काम में लूँगा आर, मैं एक वेरिएबल काम में लूँगा आई, और मैं एक वेरिएबल काम में लूँगा जे। और आर आई जे तीनों के तीनों जो है इंटीजर टाइप के होंगे, है ना। तो मैं इनको डिक्लेयर कर देता हूँ भाई। तो मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का वैल्यू है मेरी, आर भी है, आई भी है और जे भी है। डिक्लेरेशन हो गया। अब क्या करूँगा, अब मैं जो है इसमें एक सी आउट स्टेटमेंट लिखूंगा जो कि यूज़र को प्रिंट करेगा आउटपुट स्क्रीन पर कि भाई यूज़र तुम क्या करो, एंटर कर दो नंबर, नंबर ऑफ रोज एंटर कर दो भाई यूज़र, है ना। तो यूज़र नंबर ऑफ रोज एंटर करेगा, कहाँ पे इसको स्टोर कराएंगे, आर में स्टोर करा देंगे बिल्कुल, है ना। आर में स्टोर अपन लोग करा देंगे इसको। तो ये आर में स्टोर भी करा दिया अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जो है एक लूप लगाएंगे किसके लिए, आई के लिए। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 1 से लेकर आर तक वेरी करेगी, है ना। तो उसके लिए लूप लूप लगाते हैं अपन लोग। तो फॉर आई की वैल्यू 1 से शुरू होगी, कहाँ तक लाई करेगी, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, और हर केस में क्या करो, आई में प्लस प्लस करो। अच्छा भाई, लूप लगा दिया, बहुत ही बढ़िया। अगली चीज अपन क्या करेंगे, अगली चीज अपने को जे के लिए भी लूप लगानी पड़ेगी। तो जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, जे की वैल्यू 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू आर तक लाई करेगी। तो जे के लिए लूप लगाएंगे। तो फॉर, यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे फॉर जे इज इक्वल टू 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू आर तक जाएगा। हर केस में क्या होगा, जे प्लस प्लस होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो ये जे के लिए लूप लगा लिया अपन ने। अब जे में अपने को लूप लगाने के बाद क्या करना है, ये वाली कंडीशन डालनी है कि भाई अगर जे की वैल्यू, ये रहा कि भाई अगर अपनी जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आई है तो स्टार प्रिंट कर दो, अन्यथा स्पेस प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये कंडीशन लिख लेते हैं। तो इफ जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, इस कंडीशन में क्या प्रिंट करना है अपने को, सी आउट कर दो स्टार। ठीक है। और दूसरी एल्स वाली कंडीशन क्या थी, अगर ये नहीं हो तो क्या प्रिंट करना है भाई, अगर ये नहीं हो तो सी आउट कर दो स्पेस, टर्मिनेट कर दिया। ठीक है। हाँ भाई, ये भी हो गया। अब अपन ने यहाँ तक तो प्रिंट करा लिया है, ये एक पर्टिकुलर लाइन अपने को मिल गई है। अब इसको जस्ट नीचे वाले में अपने को जाना है। तो नीचे वाले में कैसे जाएंगे, यहाँ से अपन लोग न्यू लाइन को प्रिंट कर देंगे। न्यू लाइन को कैसे प्रिंट करेंगे, बैक स्लैश एन प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग इनर लूप के ख़त्म होते ही, मतलब यहाँ पे अपना इनर लूप जे वाला ख़त्म हुआ, और यहाँ पे अपन लोग प्रिंट करा देते हैं सी आउट बैक स्लैश है, टर्मिनेट कर दिया सेमीकोलन लगा के। तो बिल्कुल अपना ये प्रोग्राम जो है, जैसा अपने को आउटपुट चाहिए वैसा का वैसा प्रिंट करा देना चाहिए। मतलब ऐसा का ऐसा पैटर्न अपने को मिल जाना चाहिए आउटपुट स्क्रीन पर। तो मैंने इस प्रोग्राम को रन किया सही से। तो मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, एंटर नंबर ऑफ रोज यूज़र पूछ रहा है, मैंने डाला 5 रोज है, और बिल्कुल जैसा पैटर्न अपने को चाहिए था, पहली रो में 5, दूसरी रो में 4, तीसरी रो में 3, चौथी रो में 2, पांचवी रो में 1 स्टार प्रिंट हो चुका है। जैसा अपने को चाहिए था वैसा का वैसा पैटर्न अपना प्रिंट हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये भी प्रिंट कर लिया है। अब मैं आपको एक चीज़ और होमवर्क के रूप में बताना चाहूँगा कि आप क्या कीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा कि आप ये वाला पैटर्न प्रिंट करा सकते हैं कि नहीं आउटपुट स्क्रीन पर। ये वाला पैटर्न कैसे प्रिंट कराएंगे आउटपुट स्क्रीन पर, आपको जस्ट छोटा सा चेंजेस करने हैं इसमें। सी आउट में स्टार ना लगा के और कुछ लगाना पड़ेगा, और कुछ क्या होगा वो आप सोचिएगा। तो ये पैटर्न बहुत ही इजीली अपना आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज के इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कैसा लगा। तो तब तक के लिए
एक नए वीडियो लेक्चर में अपन लोग मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।